बात कर रहे हैं विस्तार स्थापना उत्सव की, तो बात यह होती है कि एक साल में दिन 365 होते हैं, महीने 12 होते हैं और घंटे होते हैं 8760। और इस हर घंटे, हर सेकंड, हर पल हमने आपकी बात की है। और मुझे इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ज्ञानंद जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, लेकिन एक ताली आपके लिए जरूर चाहिए, क्योंकि नेता वही जो सपनों को हकीकत में बदल दे। नेता वही जो सपनों को हकीकत में बदल दे। नेता वही जो हर दिल में उम्मीद जगा दे। ऐसे नेता हैं वन मंत्री केदार कश्यप जी। बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज के इस मंच पर। जब हम बात कर रहे हैं विस्तार न्यूज पे, जब हम बात कर रहे हैं विस्तार न्यूज पर और बदलते विस्तार न्यूज के साथ बदलते बस्तर की कहानी भी, क्योंकि एक साल में विस्तार न्यूज ने लोगों के दिलों में तो जगह बना ली, लेकिन बस्तर से आप आते हैं। बस्तर जो कभी नक्सलवाद का एक पर्यायवाची होता था, आज विकास का पर्यायवाची हो रही है। नई इबारत लिखी जा रही है बदलते बस्तर की कहानी। अगर आपसे समझना चाहें तो कैसा रहा ये सफर, बस्तर कैसे बदल रहा है? पहले तो मैं पूरे विस्तार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव जी, सौरभ हमारे राजपूत जी, ज्ञानंद तिवारी जी, पूरी टीम। और इन 1 वर्षों के भीतर में जो बस्तर का जो कायाकल्प बदला है, लोगों के लिए आश्चर्यजनक है। लोग पहले बस्तर के बारे में जिस तरह दृष्टिकोण से आते थे, और बस्तर ने आज उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। अभी हम लोगों वहाँ पर बस्तर ओलंपिक आयोजित किए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में। वहाँ पर हमारे बस्तुर पंडम का आयोजन हुआ और जो सफलता मिली, हजारों लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी सुनिश्चित की। बस्तर का वो दृश्य फिर से वापस आ रहा है। जब हम बस्तर को ऐसा महसूस करते थे, हम हमारे पूर्वजों के माध्यम से सुना करते थे कि बस्तर में मांधर और की थाप हमको फिर से सुनाई देगी। अब फिर से वही स्थिति आ रही है, बदल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से हो, एजुकेशन के दृष्टि से हो, हेल्थ की दृष्टि से हो, कनेक्टिविटी की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र में आज बस्तर एक नई इबादत के साथ में हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान बन रहा है। और हमारे बस्तर ने आज, यदि हम बात करें पर्यटन के क्षेत्र में, तो क्योंकि उस क्षेत्र से विशेष लगाव है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। धुड़मारास जो यूनेस्को में अभी 20 देशों के में उसने अपना स्थान प्राप्त किया है। बहुत बड़ी बात है, इस पर ताली हो जानी चाहिए। आप भी आमंत्रित हैं जी। धुड़मारास और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं पर्यटन के क्षेत्र दृष्टि से हमारे यहाँ पर, जो हम लोग उन क्षेत्रों पर तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि नक्सलवाद के कारण से उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए। लेकिन आने वाले 1 वर्ष के भीतर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय आदरणीय अमित शाह जी के जो इच्छा शक्ति है, उनका जो संकल्प है, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ ने, पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और छत्तीसगढ़ पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार आज हमारी इस छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई बात अगर डंके की चोट पे कही जाती है, इसका मतलब संकल्प बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। एक संकल्प और है, क्योंकि वनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। प्रदेश में वन लगातार बढ़े, क्योंकि चुनौती हम सबके सामने है जलवायु परिवर्तन की। ये विभाग भी आपके पास है। इस दिशा में कैसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ को और ज्यादा वन यहां पर हो, जो वन है उनकी रक्षा की जाए, लोगों को ज्यादा फायदा हो, अच्छी हवा पानी मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, देश का तीसरा बड़ा जो वन क्षेत्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें तो लगभग 44% जो है वनाच्छादित क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में है। लगभग 60 लाख हेक्टेयर हमारा पूरा वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं। और पिछले जब सेंटर की जो रिपोर्ट आई, उसमें लगभग 702 वर्ग किलोमीटर अपना वन का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है, वनाच्छादित क्षेत्र है वो बढ़ा है। अभी भी हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री पे हम लोग काम कर रहे हैं। पिछली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक वृक्ष माँ के नाम के तहत में जो पूरे देश के साथ उन लोगों से आह्वान किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितने भी, हमारा विभाग का दायित्व तो है ही,
सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार के साथ साथ अभी पीएम मोदी ने मन की बात में उसका जिक्र भी बिल्कुल। किया था और 140 करोड़ पेड़, एक पेड़ मां के नाम अभियान की बिल्कुल। तहत लग चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल सरकार का दायित्व नहीं है, सरकार के साथ साथ हमारा भी सामाजिक दायित्व बनता है। मैं उन सभी लोगों को, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे जो स्कूल हो, या फिर अन्य जो जितने भी हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार वन का क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से अपने महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं जी। और ये हमारा छत्तीसगढ़ आने वाले समय में, क्योंकि हमारा सेंटर में है पूरा छत्तीसगढ़, ये ऑक्सीजन जोन के रूप में स्थापित हो रहा है और ऑक्सीजन जोन के रूप में छत्तीसगढ़ अपनी पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं बहुत बड़ी बात। धन्यवाद देता हूं बहुत हमारे बड़ी बात। आप सभी को। ऑक्सीजन क्योंकि जरूरी है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में सबसे ज्यादा समस्या लोगों को इसी बात की हो रही है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और अगर छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है तो हम लोगों के लिए ये खुशनसीबी है। एक जिम्मेदारी और है आपके ऊपर, इरिगेशन को लेकर, कौशल विकास को लेकर, जल संसाधन जिसका जिक्र हमने किया, इस दिशा में भी लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। क्या क्या योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं, किसानों को फायदा पहुंच रहा है जल संसाधन के द्वारा? देखिए, जल संसाधन की दृष्टि से बात करें तो हमारा चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, इस फसल के बोया जो क्षेत्र है उसमें लगभग 22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का हमारा प्रावधान है। उसके हमारे संरचनाएं हमारी निर्मित हो चुकी है। आने वाले समय में हम प्रति वर्ष 50,000 हेक्टेयर हम सिंचाई का रकबा प्रति वर्ष हम बढ़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है। जो हमारे 10-10, 15-15 वर्षों से जो हमारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उन योजनाओं को पहली प्राथमिकता में पूरा करना। इसके लिए हमने अटल सिंचाई योजना के तहत में हमने पूरे प्रदेश के उन योजनाओं को हमने प्रावधान किया हुआ है ताकि उन योजनाओं को पहले प्राथमिकता के साथ में पूरा कर ले। उसके साथ साथ हमारा जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो मोदी जी की गारंटी है, उसके तहत में अब हम इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, नदियों को नदी से जोड़ने का और उसके तहत में सिंचाई का रकबा भी बढ़ाने का, उसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो सिकासार जो जलाशय है उसके माध्यम से सिंचाई का रकबा उसको जोड़ने का, सिकासार कोड़ार को जोड़ने का वो प्रावधान हम कर रहे हैं। हमारा जो इंद्रावती से हम महानदी को कनेक्ट करें जी। और उससे सिंचाई का रकबा बढ़ाएं, इसकी दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से सिंचाई के क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ पर सिंचाई का जो रकबा है वो लगातार बढ़े, इसकी दृष्टि से हमारी योजना है, कार्य योजना। बहुत बढ़िया। इन दिनों हम कई तरह की खबरें देखते हैं हाथियों से जुड़ी हुई। कई बार हाथियों का दल किसी गांव के नज़दीक पहुंच जाता है तो लोगों का डर बढ़ जाता है, दहशत बढ़ जाती है, जनहानि भी होती है। इस दिशा में सरकार कैसे इसको कंट्रोल कर रही है? और हाथियों के लिए, चूंकि ये ज़मीन बहुत आकर्षक मानी जाती है, उनके लिए सेफ जोन मानी जाती है, लेकिन हाथी भी सुरक्षित रहें, इंसान भी सुरक्षित रहें, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती है क्या? बिल्कुल चुनौती है और निश्चित तौर पे हाथी मानव द्वंद कम से कम हो, इसके लिए हम अपने लोगों को प्रशिक्षण दें। यहाँ के हमारे जो उन क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले हमारे वनवासी बंधुओं को हम प्रशिक्षण दें, हमारे जितने भी फॉरेस्टर हैं उनको प्रशिक्षण दें, हमारे जितने महावत हैं उनको प्रशिक्षण दें। इसके दृष्टि से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं प्रशिक्षण देने के साथ साथ। उसके साथ साथ हमारा जो लेमरू प्रोजेक्ट है, लगभग 2000 हेक्टेयर में वो हमारा लेमरू प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे उसके साथ साथ धर्मजयगढ़ और उन जो लगे हुए जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर लगभग 375 हाथियों का दल अभी भी है जी। और ये हाथियों के लिए रहवास की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा वातावरण जो मिल रहा है पूरे क्षेत्र में, वो हमारा छत्तीसगढ़ है और उसके दृष्टि से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी जो हाथी के गोट का जो वर्णन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था अपने मन की बात में जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है वो भी जसपुर क्षेत्र है, उनकी भी मंशा है कि हाथियों और मानव के द्वंद के बीच मानव द्वंद कम से कम हो सके। और पिछले कुछ वर्षों पे देखें तो हम लोग यदि बात करें तो इधर हमारा जो बलौदा बाजार क्षेत्र है, महासमुंद जो क्षेत्र है, गरियाबंद जो क्षेत्र है, इधर हाथी मानव द्वंद शून्य स्थिति में आया है और आने वाले समय में और हम इसको कम से कम करें, इसकी दिशा में हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं ताकि हमारा ये जो फॉरेस्ट है इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हाथी रहवास की दृष्टि से उनके लिए उपयुक्त मिल सके और हमारे क्योंकि ये हमारे एसेट हैं और इनको हमको
को बचा करके रखें और बिल्कुल, बचाना भी उनको और बिल्कुल। लोगों को भी सुरक्षित बिल्कुल, रखना है। लोगों को भी सुरक्षित करना, उनके लिए हम किस तरीके से महावतों को प्रशिक्षण, मैंने पहले भी कहा, जी। उनके भोजन की चिंता, उनके रहने की और जो सब आवास व्यवस्था की ये चिंता, ये लेकिन सब चीज के इस दिशा में लगातार काम कर रही है सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज मंत्री जी विस्तार न्यूज अपने स्थापना के 1 साल पूरा होने पर उत्सव मना रहा है और आप हमारे पहले मेहमान हैं। विचार से विकास तक हमारे ये थीम है, क्योंकि आज इस मंच से जो बात होगी वो छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ पूरे देश भर में एक नई इबारत लिखी जाएगी उसको आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर। आप इस मंच से क्या बड़ी बात कहना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जरूरी हो और जो बात लोगों तक पहुंचे? देखिए, आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और उसके साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर हमारे यहाँ खनिज ज़्यादा है, वनोपज ज़्यादा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की अपार संभावना है। आप और हम सब मिलकर के हम छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाएं और देश के सर्वोत्कृष्ट राज्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। और हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही सफल व्यक्ति की पहचान होती है। इस पर तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में ये जरूरी है कि वो अपने जीवन में हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। लेकिन विकास की हम जब बात कर रहे हैं, मैं पहले सवाल पर फिर से दोबारा आता हूं, क्योंकि विकास में सबसे बड़ी बाधा छत्तीसगढ़ में नक्सली रहे हैं, नक्सलवाद रहा है, और आपने तो बहुत करीब से नक्सलवाद के दंश को झेला है, आपके परिवार ने झेला है, आपने उस परेशानी को महसूस किया है। आज हम जब बदलते बस्तर और बदलते छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो प्रयास हैं वो तो रंग ला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या किए जाने की जरूरत है? नक्सलवाद का आज खात्मा हो रहा है तो कितना छत्तीसगढ़ बदल रहा है और क्यों जरूरत थी, क्यों अब तक ध्यान नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति जो आज हम उन क्षेत्रों में हमको देखने को मिल रहा है, और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, जिनका लगातार आज 5वीं 6वीं बार हमारे गृह मंत्री जी का उस क्षेत्र में प्रवास होता है और अंदरूनी क्षेत्र तक उनका पहुंच रहा है। अबूझ मार्ग से लेकर के बीजापुर के सुदूर वनांचल में जाकर के वो हमारे वहाँ के जो भी हमारे सेना के जवान हैं उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी हमारे बॉर्डर में जाकर के करते हैं, सेना के जवानों का हौसला बुलंद करते हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आज उनके नेतृत्व में हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, हमारे चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हर कनेक्टिविटी दृष्टि से मजबूत हो, इसके दृष्टि से कार्य योजना बना करके हम आने वाले समय में कैसे, इसके लिए हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 15 तारीख को जगदलपुर में एक बड़ी बैठक की। बड़ी बैठक करके उन्होंने कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावना है, लघु उद्योग की दृष्टि से क्या संभावना है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से क्या संभावना है, इसके दृष्टि से उन्होंने बैठक ली है और आने वाले समय में हम उसको इम्प्लीमेंट करके हम उन क्षेत्रों में उन सारी योजनाओं को उसका तो असर दिख भी रहा है। मंत्री जी, दंतेवाड़ा में साइंस सेंटर का पीएम मोदी ने मन की बात में जो जिक्र किया, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम जब लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, आपकी सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं, तो उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन सबके बीच आपने बस्तर के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर बात कही है। चूंकि आपने कहा था कि आपको जाना है, इसलिए हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन आप इस मंच पर आए, आपने बातचीत की, छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाया, विस्तार न्यूज़ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।